Good morning, modern stars. Today we will read about Babylonians. Our previous chapter, Mesopotamian civilization. Let's start. Babylonians. आपको पहले बताया कि बेबीलोन इनका सबसे फेमस सिटी था और मैक्सिमम जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है यहीं से मिलती है. बेबीलोनियंस यूनाइटेड मेसोपोटामिया इन 180-30. जो बेबीलोनियंस था वो मेसोपोटामिया में 130 BC में आया था, रिन्यूट हुआ था. सेंट्रल लोकेशन डोमिनेटेड ट्रेड एंड सिक्योर्ड कंट्रोल. और जो उसकी सेंट्रल जो लोकेशन थी वो ट्रेड के लिए और उसको कंट्रोल के लिए सबसे बेहतर बनाती थी. किंग हम्बरबई बेबीलोन. अब हम किंग, आपको पता है बेबीलोन को जब राजधानी बनाया था वो किंग हम्बरबई ने ही बनाया था और उसने जो है यहाँ पे वो अपने फेमस लॉ कोड के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है. सिक्स्थ ओमनिटी किंग हु कॉन्कर्ड अकर्ड एंड आइसीरिया. इसने नॉर्थ और साउथ में जो अकर्ड और आइसीरिया है उस पर इन्होंने उसको जीता था. ही बुल्ट न्यू वॉल्स टू प्रोटेक्ट. उन्होंने क्या किया था, उस सिटी के चारों तरफ वॉल्स बना दिया था ताकि वो उसकी सिक्योरिटी निश्चित करने के लिए. और न्यू कैनल्स एंड डाइक्स टू इम्प्रूव क्रॉप्स. और न्यू कैनल्स और डाइक्स बनाए जिससे कि क्रॉप्स फसलों को सुधारा जा सके ताकि सिंचाई की जितनी अच्छी व्यवस्था रहेगी वो क्रॉप्स के लिए उतना अच्छा रहेगा. इकॉनमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड वूल. और जो इकॉनमी थी वो किससे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर और वूल पे. वूल जिससे वो लोग कपड़े बनाते थे. याद रखिएगा इनकी इकॉनमी एग्रीकल्चर और वूल पे ज़्यादा डिपेंड थी. इंडिविजुअल्स कुड ओन लैंड अराउंड सिटीज़. और हर इंडिविजुअल्स का, हर व्यक्ति का अपना एक नया लैंड होता था सिटीज़ में. अरेस्टियन एंड मर्चेंट्स कुड कीप मोस्ट प्रॉफिट. जो अरेस्टियंस और जो मर्चेंट्स होता था, जो इनकी सेकंड क्लास होती थी, इनकी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे. इवन फॉर्म्ड. और आपस में इन्होंने ये गिल्ड से एसोसिएशन बना रखा था. और ग्रेन यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और जो ग्रेन्स होता था अनाज, उसका यूज़ वो लोग किसके लिए, एक्सचेंज के लिए करते थे. और एमरजेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ करेंसी. और वो क्या एक करेंसी का भी को भी एक तरह से दर्शाता था. अब इन्होंने कैसे किया है, साइकिल कितना किसके बराबर होता था, 180 ग्राम्स ऑफ बैरले. जो साइकिल्स होता था उसको उन्होंने 180 ग्राम्स ऑफ बैरले के बराबर माना जाता था. और मीना जो होता था वो 60 साइकिल्स के माना जाता था. मीना वॉज एवेंचुअली रिप्रेजेंटेड बाय मेटल. मीना किसको रिप्रेजेंट करता था, मेटल को. विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ मनी. और ऐसा माना जाता है मीना ही पहला ऐसा यूज था जो मनी के रूप में माना जाता है. बट इट वॉज द स्टिल बेस्ड ऑन. लेकिन ये भी ग्रेन्स के ऊपर ही बेस्ड था. हम्बरबईस लिगेसी. और इसकी जो सबसे बड़ी लिगेसी प्रसिद्ध थी हम्बरबई की, क्या थी, लॉ कोड. और हमारा फिर अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, कोड ऑफ हम्बरबई. अब जो उसका कोड था लॉ हम्बरबई का, वो क्या था, टू इन्फोर्स हिज रूल. उसने अपने रूल को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए हम्बरबई कलेक्टेड द लॉज ऑफ बेबीलोन इन कोड. उसने अपने जो लॉ है उसको कोड के रूप में बेबीलोन में लागू किया. दैट वुड अप्लाई एवरीवेयर. और जिसको उसने हर जगह अप्लाई किया इन द लैंड. अपने पूरे बेबीलोन में उसने अपने कोड को हर जगह फैलाया. मोस्ट एक्सटेंसिव लॉ कोड फ्रॉम द एशियंट वर्ल्ड. और ये सबसे ज़्यादा, ये लॉ जो है पूरे जो इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा पुराना जो एशियन वर्ल्ड है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या अलग माना जाता है. ये कोड कितने होते थे, कोड ऑफ 280 लॉज. इस कोड में कितने लॉज थे, 282. और इंस्क्राइब ऑन स्टोन पिलर. इसको किस पे इंस्क्राइब किया था, किस पे इन लोगों ने दर्शाया था, स्टोन पिलर. जो पत्थर के खंभे होते थे उस पर ये लिखा गया था. प्लेस इन द पब्लिक हॉल फॉर ऑल टू सी. और ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पे इसको रखा गया था, हॉलों में, ताकि लोग इसको देखें, पढ़ें और उनको ये कानून के बारे में पता चले, जिससे वो इसका पालन करें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनको दंड मिले. हम्बरबई स्टोन डिपिक्ट हम्बरबई एज रिसीविंग. और जो स्टोन डिपिक्ट था हम्बरबई का वो ऐसे था, रिसीविंग हिज अथॉरिटी, कि जो है उसकी अथॉरिटी फ्रॉम गॉड समाज. और जो उससे किस गॉड ने, समाज से मिली है. सेट ऑफ डिवाइनली इंस्पायर्ड लॉज. और जो सेट था वो लॉज कैसे थे, एल वेज एज सोशल लॉज, कि वो एक तरह से सामाजिक लॉ माने जाते थे. पनिशमेंट वर डिज़ाइन टू फिट. जो पनिशमेंट सजाए थी वो इस हिसाब से होती थी जैसा कि क्राइम होता था. एज पीपल मस्ट
बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एक्शन, इसलिए लोगों को लॉ उसका पालन करना जरूरी होता था और वो अपने आप को उसके प्रति उत्तरदायी बनाते थे। हम्मरबी कोड वॉज एन ऑरिजिन टू द कंसेप्ट ऑफ, और जो इसका कोड होता था उसका मेन ऑरिजिन क्या होता था, जिसको कंसर्न कैसे कंसेप्ट क्या होता था, आई फॉर आई, मतलब आप जैसे कर्म करोगे, आप जैसे गलत काम करोगे आपको वैसे ही सज़ा मिलेगी। इफ़ आ सन स्टक, अगर कोई सन अपने फादर को मारता था या छूता था, द सन हैड वुड बी कट ऑफ, तो उसके बेटे के हाथ काट लिए जाते थे। कॉन्सियस फ्रॉम क्राइम्स डिपेंड ऑन रैंक, लेकिन जो ये लॉ है ये भी लोगों के रैंक के अकॉर्डिंग निर्धारित होता था। इन सोसाइटी ओनली फाइन्स फॉर नोबेलिटी, क्योंकि इसमें जो नोबेलिटी आता था, जो अपर इनका होता सोसाइटी में, उन लोगों के लिए केवल फाइन होता था, उनके लिए लॉ ऐसा नहीं होता था जैसे आम लोगों के लिए होता था, उसमें भी ये लोग भेदभाव करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अकैडियंस, अकैडियंस भी पढ़ते हैं, जैसे बेबीलोनियंस था वैसे भी इनका एक रीजन था अकड, और जो उस पर करता था उसे अकैडियंस कहता जाता था। लीडर था इसका सारगोन द ग्रेट, जो अकैडियंस का लीडर था वो सारगोन था ग्रेट को माना जाता है। सारगोन यूनिफाइड लॉ मेसोपोटामिया, और सारगोन ने क्या किया कि जो लॉ था मेसोपोटामिया के उसको उसने यूनिफाइड किया, एक किया। कब? आफ्टर कॉन्करिंग समरियंस, जब उसने समरियंस को जीता था। और इस्टेब्लिश कैपिटल एट अकड, उसने अपना जो कैपिटल है उसे अकड को बनाया था। और स्प्रेड मेसोपोटामियन, उसने मेसोपोटामियन कल्चर को बहुत फैलाया, हर जगह फैलाया। हाउ एवर शॉर्ट लिव डायनेस्टी, और बहुत ही छोटे अपनी इस डायनेस्टी में, साम्राज्य में, एज अकडियंस वर कॉन्कर्ड बाय द इन्वेडिंग बारबियंस, और अपने उसको बारबियंस ने 2200 BC में जीत लिया था। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय एंड गुड डे।